तो ये गांधी जी की तुष्टीकरण की नीति है, नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति बहुत भारी पड़ी और जारी है लालू प्रसाद यादव तक, जारी है मुलायम सिंह यादव तक, जारी है अरविंद केजरीवाल तक, जारी है अखिलेश यादव तक, जारी है राहुल गांधी तक। अभी तक उसी तुष्टीकरण की राजनीति पे वो चल रहे हैं। आप सोचिए ना, असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जय फिलिस्तीन बोल दिया। शर्म की बात है। सारे रूल्स तोड़ते हुए ये बात बोली है। और आज जबकि जब ये जो पूरा हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें जो वेपन्स हैं काफी तो हमारे खुद के हैं, थोड़ा रशिया से है, बाकी इजराइल से भी हमें मदद मिली इसके अंदर। और आप जय फिलिस्तीन बोल रहे हो। अक्टूबर 7 को जो होता है, जो हमास द्वारा एक क्लियर कट टेरर अटैक होता है जिसमें महिलाओं के क्या दृश्य आए और 250 हॉस्टेज बना लिए, उस पर एक शब्द नहीं बोलते ये। और आप सोचो, अगर आपको इतना उम्मा से प्रेम है, मैं आपसे बात जानना चाहता हूं, चाइना में जो वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा है अत्याचार, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे पाकिस्तान से कोई या यहां पर कोई? इसका ये कैसा उम्मा है फैज साहब? ये उम्मा है या कन्वीनियंट है, बस सुविधाजनक है? क्या है ये उम्मा का कॉन्सेप्ट आज के 2025 में, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो? देखो, बात ये सब अपनी सुविधा के मुसलमान हैं, ये उम्मा वगैरह कोई नहीं है। उम्मा होता तो जाते चीन, और उम्मा होता तुर्की का इतना अर्तगोन, ये सब जो रोहिंग्या भाग भाग के यहाँ रहे उनको अपने यहाँ बसा ले, उम्मा वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, उइगर मुसलमानों को बचा ले। और तुझ में दम है तो जरा गाजा में जाके एक आध फूड पैकेट दे के दिखा ले। इजराइल वो तोड़ाई करेगा कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था पूरी तहस नहस कर देगा। मारा ना ईरान को अभी। तुर्की में दम है तो जाके गाजा में मदद करके दिखा दे ना, एक ब्रेड का पैकेट वहां पर देकर दिखा दे। वो ग्रेटा थनबर्न जा रही थी, अरेस्ट करके उसको फेंक दिए। हमारे 28 को मारोगे, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने आसमान से उतरकर, पैराशूट से उतरकर 250 यहूदियों को मारा था, इजरायलियों को मारा था। आज इजराइल ने ऐसा बदला लिया कि एक ब्रेड का पैकेट उनके पास नहीं है, एक पार्ले जी का बिस्किट उनको नसीब नहीं है। क्यों हम अपने लोगों की हत्या बर्दाश्त करेंगे? इजराइल की नीति अपनाने, और इजराइल हमारा दोस्त है। कुरान शरीफ कहता है एहसान का बदला एहसान, एहसान का बदला एहसान फरामोशी नहीं होता। और इजराइल हमारे एहसान को मानता है कि आज इजराइल स्वतंत्र हुआ है, ऑटोमन साम्राज्य इजराइल से खत्म हुआ है। तो रीजन बिहाइंड दैट दलपत सिंह शेखावत, और उसको हर साल आकर तीन मूर्ति चौक में इजराइल के एम्बेसडर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी रहता है वो आकर उनको प्रणाम करता है, क्योंकि वो एहसान हमारा मानता है कि पूरी दुनिया में, जर्मनी में गैस चैम्बर में उनको डाल डालकर मारा जा रहा था तो हिंदुस्तान में सुरक्षित थे। यहूदी मानते हैं इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, वो एहसान का बदला एहसान मानते हैं हमारा। तो यार हम उनका साथ क्यों न दें? और मुसलमान कहते हैं जी गाजा पे हो रहा है, अरे सऊदी मुसलमान है, जाए वो मदद करे ना। हम तो इतने दूर हैं, ओमान है, कतर है, सारे कुवैत है, जॉर्डन है, वहीं रहे चारों तरफ। वो क्यों नहीं खाना खिला रहे हैं? बंद कर देते अपने दरवाजे, बंद कर देते हैं, नहीं लेने वहां, स्पेशली दीवार उठवा रहे हैं, फेंसिंग लगवा रहे हैं, कहीं इधर घुस ना जाए करके। भाई, और इस्लाम के दृष्टिकोण से भी बताऊं, भारत के मुसलमान गाजा वालों की मदद नहीं कर सकते। इस्लाम के अनुसार भी, इस्लाम में कहता है पहले तुम्हारे रिश्तेदारी में देखो कोई गरीब है, भूखा है, तुम्हारे चाचा मामा सगा भाई वो भूख से है, और तुम बाहर वालों को मदद कर रहे हो, तो ये इस्लाम के खिलाफ है। जब तुम्हारे देश में ऑलरेडी कई गरीब लोग हैं, जब ऑलरेडी तुम्हारे देश में कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, केरल पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मुर्शिदाबाद पे अत्याचार हो रहा है, तो उनकी मदद करना छोड़ तुम जाओगे गाजा, जो इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। आप पहले अपने देश, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहन, अपने देश में तो मदद करो। यहां नहीं करोगे जी, जय फिलिस्तीन चिल्लाओगे जी, कहते हो भारत माता की जय कहना संविधान में लिखा है तो मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो नहीं कहूंगा। और जय फिलिस्तीन कहना किस संविधान में लिखा हुआ है जी? और भारत के संविधान में लिखा है भारत माता की जय कहना। तुम मौलिक कर्तव्य, मेरा राइट राइट राइट, अबे राइट से आगे भी संविधान होता है यार।